दर्शकों का स्वागत। आइए आज हम पुनः आप सभी को लेकर आए हैं भारत का ये दूसरा लंबा पुल है जो 13.5 किलोमीटर का है। ये मधुबनी जिला अंतर्गत मधेपुर प्रखंड के भेजा से बकौर, ये केंद्र सरकार की ये बहुत बड़ी योजना है और इस योजना के माध्यम से कई जिलों को जोड़ा जा रहा है। और आप देख पा रहे हैं कि पिलर नंबर 35 के पास हम लोग खड़े हैं और जो महज बीच में है और लगभग भेजा से आप कह सकते हैं कि 3 किलोमीटर की दूरी पर यह पिलर है। और यहाँ युद्ध स्तर पे काम चल रहा है। जिस तरह से आप देख पा रहे हैं कि ट्रांसरेल इंडिया को ये काम मिला है और ट्रांसरेल इंडिया जिस तरह से अपना सिस्टम के साथ काम कर रही है और बहुत ही त्वरित गति में यह कार्य चल रहा है। आप सभी को जानकारी दें कि यह पुल लगभग 2025 तक निर्माण होने की संभावनाएं हैं। और जैसा कि सूचना मिल पा रही है कि 2025 तक कंपनी ने एक टारगेट रखा है कि 2025 तक हम इसको कंप्लीट कर देंगे और उसके बाद फिर NH 527A जो बनना है वो भेजा से फिर उच्चैठ भगवती समिया ढलान होते हुए बनेगी। तो इस तरह से सुपौल, सहरसा, मधुबनी से सीधे जुड़ेगी। और पुनः हम लोग इस पर आते हैं और आपको दिखाते हैं कि किस तरह से काम चल रहा है। ये पुल बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये पुल कहा जा सकता है कि पहले तो भारत का पहला था, लेकिन इससे थोड़ा सा ज़्यादा असम में एक पुल बन रहा है तो द्वितीय का है भारत का सबसे दूसरा लंबा पुल 13.5 किलोमीटर का। और कुल 118 पिलर्स पर काम चल रहे हैं, यानी भेजा से बकौर तक 118 पिलर है और 118 पिलर पर कार्य चल रहे हैं। और ये पूरा कोसी महानदी के बीच में यह ब्रिज बन रहा है और इस ब्रिज बन जाने से सीधे भेजा से सुपौल जाने में तकरीबन 30 मिनट, जो काफ़ी घूम के गरौल वगैरह होके बनगांव वगैरह होके जाना पड़ता है, वो सीधे 30 मिनट में सुपौल की दूरी तय की जाएगी। और ये संसाधन, ये जो कम्युनिकेशन है, रोड कम्युनिकेशन में एक क्रांति है। भारत सरकार की ये पहल और भारत सरकार के द्वारा जो यह योजना है, उस योजना से कोसी वासियों को, मिथिलांचल वासियों को बहुत ही बड़ा फायदा मिलने जा रहा है। और आप देख पा रहे हैं किस तरह से पुल पर लोग लगे हुए हैं। आइए आपको दिखाते हैं आगे का किस तरह मशीनरी जो है ट्रांसरेल इंडिया का वो काम कर रही है और दिन रात यहाँ काम होता है। हमेशा 24 घंटे यहाँ काम चलता ही रहता है। 3 शिफ्टों में यहाँ काम चलता है। तो जहाँ से इस तरह से कोसी नदी के गर्भ में यह 13.5 किलोमीटर का ये पुल है। इस पुल के बन जाने से कोसी के वासियों को, मिथिलांचल के वासियों को ये जो पानी की समस्या है, आने जाने का, आवागमन की समस्या है, वो हल होने जा रही है। और ये भारत सरकार का पहल है। तो भारत सरकार ने एक बहुत बड़ा तोहफा मिथिलांचल वासियों को दिया है, कोसी वासियों को दिया है। और कई ज़िले आप देख रहे हैं, कई मशीनरी जो का यूज हो रहा है और जिस तरह से यहाँ पर काम चल रहा है, ये दफ्तर पर ये लगभग 2025 तक इसे संपन्न कराने की लगभग कंपनी की जो योजना है, उस योजना को फलीभूत आप देख पा रहे हैं कि दिन रात किस तरह काम चल रहा है। और निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि यह जो हम लोग खड़े हैं, ये कोसी के बीच का एरिया है जहां केवल पानी ही पानी होता था, लेकिन ये पुल के बन जाने से एक क्रांति आ जाएगी। इस क्षेत्र का किस तरह का विकास है वो आप देखेंगे। भेजा से बकौर सुपौल सीधे जुड़ जाएगी और सुपौल जिला मधुबनी जिला को मात्र 30 से 40 मिनट में जोड़ेगी। ये बहुत बड़ी सफलता है, बहुत बड़ा तोहफा है भारत सरकार का। आप देख पा रहे हैं किस तरह से काम चल रहा है। काम कर रहे हैं यहाँ पर ट्रांसरेल इंडिया लिमिटेड अपने सारे कर्मियों के साथ दिन रात यहाँ उपस्थित रहती है और दिन रात यहाँ काम चल रहा है। तो अब तक जो प्रोसेस है मैं वही बताया कि 118
जो पिलर्स हैं भेजा से बकौर के बीच ये पूरे कोसी नदी में, उसका उस हर पिलर्स पर काम चल रहे हैं। हर पिलर पे कुछ ना कुछ हो रहा है और जिस तरह से हाईटेक मशीनरीज का यूज़ किया जा रहा है, इससे बहुत ही जल्द हमने बताया आपको कि 2025 तक यह संपन्न होने की है। 2025 से आवागमन इसके ऊपर से, वैसे अभी भी टेम्परेरी जो कहा जा सकता है कि रास्ता बना दिया गया है, आप इस पार से उस पार जा सकते हैं। जो मुख्य कोसी नदी है वहाँ नाव की व्यवस्था है, स्टीमर की व्यवस्था है, तो लोग मोटरसाइकिल 3 पहिए से इस पार से उस पार जा भी रहे हैं। तो एक संसाधन तत्काल के लिए बना दिया गया है और जब यह पुल बन जाएगा तो सीधे सुपौल सहरसा से मधुबनी जोड़ दी जाएगी। कैमरा पर्सन राजीव के साथ मैं कृष्ण कुमार।